सत्य ईश्वर ही सत्य है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। तो ईश्वर सत्य है। और दूसरी बात, चित, भगवान चित स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। अच्छा ये बताओ भगवान कहाँ रहते हैं? मैया, आपने भगवान को देखा है? नहीं। मैया सो गई, जगाओ मैया। नींद आए तो बताना, लोरी सुनाएंगे। मैया, ओ पीली मैया, बताओ भगवान को आपने देखा है? मेरी माँ, नहीं देखा। चश्मा वाली मैया, आपने भगवान को देखा? मेरी माँ। पीली मैया, नहीं देखा। पीछे वाली मैया, लाल मैया, आपने भगवान को देखा है? नहीं देखा। बताओ, आप लोग कह रहे हैं भगवान को नहीं देखा। अच्छा, बिहारी जी के दर्शन करने गए कि नहीं? तो बिहारी जी कौन है? भगवान है कि नहीं? आप लोग मंदिर जाते हो कि नहीं? तो मंदिर में किसे देखने जाते हो? भगवान को। और अभी क्या कह रहे हो? भगवान को देखा ही नहीं। तो मंदिर काहे के लिए गए थे? किसे देखने गए थे? क्यों? मंदिर किसे देखने गए थे? जोर से। और अभी किसे नहीं देखा? दो नाव में पांव रखोगे ना मेरी मां, डूब जाओगी। या तो ये कहो कि भगवान को नहीं देखा, ठीक। फिर आप कह रहे हो हम मंदिर भी जाते हैं, तो मंदिर किसे देखने जाते हो? सुनो, भगवान को नहीं देखा, इस धरती पे ऐसा कोई नहीं है जिसने ईश्वर को ना देखा हो। ये दास अनिरुद्ध ये सिद्ध करके बताएगा कि इस धरती में ऐसा कोई नहीं है जिसने ईश्वर को ना देखा हो। भगवान को देखा सबने है, बस पहचाना किसी किसी ने, है ना। ईश्वर को सबने देखा है, घड़े को सबने देखा है, पर घड़े में मिट्टी की सत्ता को कुछ लोग समझ पाए, वरना घड़े को सारी दुनिया घड़ा ही कहती रही। आप लोग घड़े को क्या कहते रहे? घड़ा। वो तो कोई संत आए बताए कि नहीं साहब ये घड़ा नहीं है, ये तो माटी है। ऐसे ही भगवान को नहीं देखा, ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा ये बताओ, मंदिर में जो आप देखते हो भगवान है या नहीं? अब आप कहोगे कि वो तो पत्थर की मूर्ति है, वो तो शिला है, वो तो लकड़ी के भगवान है, पत्थर के भगवान है, कोई भगवान है? नहीं मेरी माँ, एक कलयुग है, और कलयुग में इस विग्रह को अर्चावतार कहते हैं। कौन सा अवतार कहते हैं? कौन सा अवतार? ये अर्चावतार है। भगवान के अनेक अवतारों में एक अवतार अर्चावतार है, जो विग्रह के रूप में हम सबको प्राप्त है। तो आप कहते हो ना कि भगवान ये पत्थर की मूर्ति है, छोड़ो। प्रहलाद जी ने खंबे की ओर इशारा करके बोला कि नहीं? जब हिरण्यकश्यपु ने कहा कहां तेरा भगवान, प्रहलाद जी ने क्या कहा? न केवलम में भवतस्य राजन सबई बलम बलिनाम चा परेशान। ये जो आपका बल है, जो सुनने का बल है, बोलने का बल है, देखने का बल है, इस बल के रूप में विद्यमान सत्ता किसकी है? भगवान की। इस खंबे पर भगवान है क्या? प्रहलाद जी ने कहा है। हिरण्यकश्यपु ने खंबे पर प्रहार किया, खंबा टूटा। तो बताओ खंबे से भगवान निकले कि नहीं? जोर से हाँ या ना? वो खंबा किसका था? पत्थर का था। उस खंबे में तो प्राण प्रतिष्ठा भी नहीं थी, उस खंबे में तो प्राण प्रतिष्ठा भी नहीं थी, पर प्रहलाद के लिए प्रकट हुए कि नहीं? तो भगवान कहां है? जहां प्रहलाद जैसा विश्वास होगा वहां भगवान होंगे। जहां विश्वास है वहां ईश्वर है, नहीं है तो कुछ नहीं है। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। मंदिर 100 बार गए होंगे आप लोग, 1000 बार गए होंगे आप लोग, पर कह क्या रहे हैं कि भगवान को नहीं देखा? क्योंकि इसी भाव से जाते हो ना कि तो पत्थर की मूर्ति, इस भाव से नहीं कि ये पत्थर है, इस भाव से कि यही भगवान है। भगवान कहां नहीं है? क्यों मेरी मां? एक बात बताओ,
चलो भैया बताओ ये क्या है? जोर से, जोर से। आपको क्या दिख रहा है? फूल। और ध्यान से देखो क्या दिख रहा है। देखो मेरी माँ, क्या इसमें और क्या क्या दिख रहा है आपको? गुलाब दिख रहा है, पंखुड़ी दिख रही है, कलर दिख रहा है, खुशबू भी दिख रही है क्या? नहीं, पर है। अच्छा एक बात बताओ, आप कहते हैं ये गुलाब अच्छा सुंदर है कि नहीं? और ध्यान से देखो, इसके बाद कुछ दिख रहा है? नहीं, इसलिए आपको भगवान नहीं दिखते। कहते हो कि हम मंदिर गए तो थे, भगवान दिखे नहीं। क्यों? देखने का नजरिया चाहिए ना मेरी माँ। क्या कहते ना, आंखों में, हमारी आंखों में इतनी ताकत है कि हम आपको देख सकते हैं, लेकिन दूरबीन में इतनी ताकत है कि हम चंद्रमा को भी देख सकते हैं। यदि दूरबीन है तो हमारी दृष्टि बढ़ जाएगी कि नहीं? बोलो हाँ। जो इन आंखों से नहीं दिखता वह दूरबीन से दिख जाता है। बोलो हाँ। उसी तरह हमें भी अपना नजरिया थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, और आज मैं आपका नजरिया बदल के दिखाऊंगा। अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि देखो आप किसे देख रहे हैं? गुलाब को। लेकिन मैं आपको बताऊं, एक चीज और है इसमें जो आपको दिख नहीं रही है, लेकिन आपको देखना चाहिए। संत लोग यही तो देखते हैं। संत भी इस गुलाब को देखते हैं, आप भी इस गुलाब को देखते हैं। फर्क केवल इतना है कि एक संत जी बगीचे में गए, पुष्पों का बगीचा था, और बगीचे से पुष्प चुन रहे थे, तोड़ रहे थे, और पुष्पों को ध्यान से देख रहे थे। तो माली आया और माली ने संत से कहा, महाराज बहुत सुंदर है ना पुष्प, मैंने रखवाली की है, मैंने खाद पानी दिया है, अच्छा लगा ना? तब संत जी बोले कि पागल, मैं इस गुलाब को थोड़ी देख रहा हूं। तो क्या देख रहे हैं आप? तो गुलाब को देख रहे हैं। मेरे को पता है आपकी नजरें गुलाब की ओर हैं, आप गुलाब को देख रहे हैं। संत बोले कि जो अजर हुए अदब तेरे देखते हैं, वो शेर कत्ल पहले अपना देखते हैं। न मतलब है तुझसे न सूरत से तेरी, हम तो सिर्फ कन्हैया तेरी कलम देखते हैं। हमने क्या देखा है? हमने ये नहीं देखा कि गुलाब कितना सुंदर है, हमने ये देखा कि जब गुलाब इतना सुंदर है तो इस गुलाब को बनाने वाला भगवान कितना सुंदर होगा। इसलिए संसार की हर सुंदर वस्तु को जब देखा करो तो वस्तु पे नजरें ना टिक जाएं, वस्तु बनाने वाले परमात्मा हैं। जगत देखता है कि वस्तु सुंदर है, संत देखते हैं कि वस्तु बनाने वाला सुंदर है। नजरिया बदल गया। इसलिए इस गुलाब को देखो तो गुलाब तक सीमित ना रहो, भगवान तक नजरें दौड़ाओ कि वाह प्रभु आपका बनाया ये सुंदर पुष्प कितना बढ़िया, ये बाग बगीचे कितने सुंदर हैं तो भगवान कितने सुंदर होंगे, ये नदियां समुद्र इतने सुंदर हैं तो भगवान कितने सुंदर होंगे, ये वन उपवन इतने सुंदर हैं तो भगवान कितने सुंदर होंगे, ये स्त्री पुरुष इतने सुंदर हैं तो इन्हें रचने वाले ईश्वर कितने सुंदर होंगे। इसलिए कहता हूं कि जब भी संसार की कोई सुंदर वस्तु दिखे तो सुंदरता में ईश्वर की सुंदरता ढूंढ लीजिएगा, क्योंकि हमारे भगवान का नाम है श्याम सुंदर। क्या नाम है? हाँ, कहते हैं ना, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा पालनहारा, जाने कब दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। भगवान दीन दुखी का इस दुनिया में कोई नहीं सहारा है। झूठी दुनिया मेरे प्रीतम तू ही एक सहारा है। कृष्ण दर्श यदि करना हो तो, आप में से कितने लोगों को कृष्ण का दर्शन करना है? तो शर्त है, कृष्ण दर्श यदि करना हो तो कृष्ण प्रेम करना होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर
सुंदर वो कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना। इसलिए मेरी माँ भगवान को नहीं देखा, ये मुझे नहीं लगता आपने भगवान को नहीं देखा होगा। अच्छा ये बताओ, दुर्योधन ने कृष्ण को देखा कि नहीं? जोर से देखा ना। दुर्योधन ने कृष्ण को देखा तो सही, पर पहचान नहीं पाया। बोलो हाँ। रावण ने राम को देखा, बेचारा पहचान नहीं पाया। माता सती ने राम को देखा तो सही, पहचान नहीं पाई। मैया कहीं वही हालत हम सबकी तो नहीं है कि हमने भी ईश्वर को देखा तो है, कण कण में देखा है, कण कण में व्यापकता है उनकी, व्याप्त हैं वो, पर ऐसा तो नहीं कि हम भी पहचाने बिना मर जाएं। इसलिए पहचानना है तो संतों का आश्रय लीजिएगा। भगवान संत जन चाहेंगे, सत्संग करा करा के आपकी आंखें ऐसी। प्रहलाद जी खंबे में पहचान गए, नामदेव जी कुत्ते में विठ्ठल भगवान को पहचान गए, एकनाथ जी गधे में भगवान को पहचान गए, और हम मंदिर में भगवान को नहीं पहचान रहे हैं। मतलब हमारी भक्ति कच्ची है। हाँ, सब में प्रभु रहते हैं, मैया मैं क्या कहूं। भगवान कहाँ है? सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। भगवान हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमति प्रगट हो ही मैं जाना। मैया भगवान सब जगह है। अच्छा ये बताओ, भगवान का फुल फॉर्म क्या हुआ? बोलो भगवान। मैया कहो मेरी माँ, बोलो भगवान। जोर से भगवान भगवान। चलो भगवान का फुल फॉर्म बताओ क्या हुआ? भा ग वा आ न। भगवान का भा मतलब भूमि, गा मतलब गगन, वा मतलब वायु, आ मतलब अग्नि, ना मतलब नीर। पंच तत्व हो गए। ये पंच तत्व जो दिख रहा है सब भगवत स्वरूप है। ये हम सनातनी प्रकृति की तो पूजा करते हैं, इसलिए प्रकृति को जोड़कर ना भगवान शब्द तैयार हुआ। भगवान क्षित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। ये पृथ्वी किससे बनी है? 5 चीजों से, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। और इन 5 को जोड़ा तो क्या बना? भगवान। भा भूमि, गा गगन, वा वायु, आ अग्नि, ना और नीर जल। हो गए 5। इन्हीं 5 से आप बने, इन्हीं 5 से हम बने। तो बताओ एक, अच्छा ये बताओ, ये जो प्रकाश है सूर्य भगवान का, ये प्रकाश इसलिए भागवत जी में लिखा है स्वानैव राजते थी स्वराट, जन्माद्यस्य यतोन्वयादि तरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट। भगवान स्वराट प्रकाश स्वरूप है। ये जो प्रकाश है ये कौन है? मैया ये जो प्रकाश है ये कौन है? आपको लगता है मैंने भगवान देखे नहीं मेरी माँ। ये जो प्रकाश है, आंखों से जो दिख रहा है वो सब कुछ भगवान है। बस अर्जुन समझ गए और दुर्योधन समझ नहीं पाया, विभीषण समझ गए और रावण समझ नहीं पाया। आप समझ जाओ तो भला है, नहीं समझो तो आपका चक्कर अभी चालू रहेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, जन्म मृत्यु पुनरपि जननी जठरे शयनम। अभी चलता रहेगा जन्म मृत्यु। यदि इस जन्म मृत्यु के चक्र से बचना है तो क्या करना है? भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननम
चाहते हो चक्र से मुक्ति और फंसे रहना तो इसी अज्ञान में रहो। इसलिए आज के बाद जिसे देखोगे किस भाव से देखोगे? स्त्री पुरुष पेड़ पौधा चींटी हाथी सब में प्रभु रहते हैं, मैया मैं क्या कहूँ। अच्छा आप लोग बताओ, ये बात सच्ची है कि झूठी है? सब में ईश्वर की व्यापकता है, ये बात सच्ची है कि झूठी है? कितने लोग मानते हैं कि सब में भगवान है? अच्छा मानते हो ना, जानते हो? चलो जानते हो तब तो मान गए। अब बस एक बार देख लो ना, वो भाव बनाओ, वो दृष्टि बनाओ। इसलिए कहता हूं किसी से लड़ाई झगड़ा ना किया करो, क्योंकि सब में ईश्वर है। हम किससे? निज प्रभु मैं देखहि जगत केहि सन करहि विरोध। किससे लड़ाई करें, किससे झगड़ा करें? इसलिए हमारे परमात्मा हर जीव में है। ना काहू से दोस्ती ना काहू से, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी चाहे खैर। क्यों? क्योंकि पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। वो निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं तो भगवान सच्चिदानंद सतचित आनंद। अच्छा भगवान चित स्वरूप सबके भीतर, आपके भीतर भगवान है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? मैया है? सच बताओ तो एक्सरा करा लें, निकलेंगे। क्यों भाई आपके अंदर भगवान है तो एक्सरे में आए, कभी देखा आपने? अच्छा भगवान अंदर है, किस रूप में अंदर है जरा बताओ? भगवान अणोर अणियान महतो, भगवान इतने सूक्ष्म रूप में विद्यमान है कि संसार की किसी मशीनरी में समझ में नहीं आते हमें। अच्छा ये बताओ, कोरोना जब आया तो कोरोना का बैक्टीरिया किसी को दिखाई पड़ा? पर माइक्रोस्कोप से देखा गया तो दिखा। ऐसे ही जब मशीन से देखा तो बैक्टीरिया नजर आया, ऐसे जब भक्ति के दूरबीन से परमात्मा को भक्ति की आंख से देखोगे तो परमात्मा नजर आएगा। यूं कहने की बातें नहीं है, ये आत्मा अनुभव है। मैं मिठाई खाऊंगा तो मिठास का आनंद मुझे प्राप्त होगा, आपको नहीं। कांटा मुझे लगेगा तो दर्द मुझे होगा, आपको नहीं। उसी तरह भक्ति मैं करूंगा तो वो भक्ति करके परमात्मा का अनुभव मुझे होगा, आपको नहीं, है ना? प्रहलाद जी को दिख रहे थे कि खंबे में भगवान है, पर प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यपु को नहीं दिख रहे थे। हाँ या ना? हाँ। अब भगवान इसलिए सब में व्याप्त हैं। तीसरा स्वरूप परमात्मा का आनंद। अच्छा बताओ, आपको सुख चाहिए कि आनंद चाहिए? जोर से। सुख और आनंद में क्या अंतर है बाबूजी? सुख में और आनंद में क्या अंतर है? क्या है? क्या अंतर है? सुख में और आनंद में अंतर केवल इतना है कि जो सुखी होगा वो दुखी जरूर होगा। सुख में और दुख में अंतर क्या है कि जो सुखी है वो दुखी जरूर होगा, क्योंकि सुख का उल्टा क्या है? सुख का उल्टा, जो आज सुखी है वो दुखी जरूर होगा। अच्छा ये बताओ, दुख कहां से आता है? जहां से सुख आता है वहीं से क्या आता है? अच्छा ये बताओ, आपका बेटा आपको सुख देता है कि नहीं? बोलो हाँ। लेकिन जो बेटा आपको सुख देता है वही बेटा जब आपसे दूर हो जाता है तो आपको सुख देता है कि दुख? जो बेटा सुख दे रहा था वही बेटा। अच्छा जो पत्नी आपको सुख देती है वही पत्नी आपको छोड़ के जब भगवत धाम चली जाए तो सुख देती है कि दुख देती है? इस संसार, ये शरीर जवानी में बड़ा सुख देता है, पर यही शरीर बुढ़ापे में बड़ा दुख देने लगता है। यहां दर्द है, यहां पीड़ा है, यहां। जहां से सुख होगा वहीं से दुख होगा। इसलिए संसार में सुख है, पर मैं आपको एक विशेष बात बताऊं कि सुख के चक्कर में मत पड़िएगा। जहां सुख होगा वहां दुख जरूर होगा, लेकिन एक चीज और है, आनंद।
अच्छा बताओ, सुख का उल्टा दुख है। अब बताओ आनंद का उल्टा क्या है? कुछ भी नहीं। इसका मतलब जगत में सुख है और जगन्नाथ में आनंद है। संसार में सुख है और भगवान में, हाँ, इसलिए आनंद चाहते हो तो भगवान की शरण में रहो, और सुख चाहते हो तो संसार में ढूंढते रहो। सुख भी मिलेगा, दुख भी मिलेगा, आप हंसोगे भी, आप रोओगे भी। लेकिन जो भगवान से जुड़ा वो केवल हंसेगा, और रोएगा तो केवल भगवान की याद में। कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। हे प्रभु, कब आपका पात्र बनूंगा, अर्थात कब आपके योग्य बनूंगा। तो भगवान की याद में संत रोते हैं कि प्रभु कब दर्शन दोगे, क्या बिना दर्शन के जीवन व्यतीत हो जाएगा। जैसे गोपियां रो रही हैं कृष्ण के लिए, जैसे भरत जी रो रहे हैं राम के लिए, शबरी मां रो रही हैं भगवान राम के लिए। भगवान का भक्त भी रोता है, रोना अच्छी बात है। आप लोग रोते हैं। एक मैया रो रही थी, कथा सुनने के बाद हमें लगा भगवान के लिए रो रही होगी। हमने कहा मैया मत रो, मिलेंगे, भगवान जरूर मिलेंगे। बोले महाराज आप समझे ही नहीं, हम क्यों रो रहे हैं। हमने कहा क्या हुआ, क्यों रो रही हो? कथा सुनी हो तो भगवान के लिए ही रो रही होगी। बोले महाराज वो हमारी चप्पल कोई लेके चला गया। तो संसार का व्यक्ति रोता है चप्पल जूते के लिए, रुपया पैसे के लिए, परिवार के लिए, और संत रोते हैं बड़े बड़े संतों को मैंने रोते देखा है भगवान के लिए। हे प्रभु कब दर्शन दोगे। जो परम ज्ञानी हैं, परम विद्वान हैं, ऐसे महापुरुष संतों को भी ये दास ने आंसू बहाते देखा है भगवान की याद में। प्रभु कब दर्शन दोगे। इसलिए मेरी मां, रोना अच्छी बात है, पर जगत के लिए नहीं, जगन्नाथ के लिए। तो भगवान आनंद देने वाले हैं। संसार में सुख है, इसलिए आप लोग ना सुख से ना रहा करो, आनंद से रहा करो। जो आनंद में है तो आनंद का उल्टा कुछ नहीं है, आनंद बढ़ते क्रम में रहेगा। सुख तो उल्टा सीधा होता रहेगा, सुख दुख सुख दुख। इसलिए कोई आपसे पूछे कैसे हो, बोले आनंद में हूं। कई बार आप कहते हो सब सुख है, यदि आज सुख है तो कल दुख भी होगा। आनंद में रहोगे तो आनंद में रहोगे। भगवान का एक नाम आनंद है, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रयी लोक्य सुपासी। भगवान का एक नाम आनंद है। क्या नाम है भगवान का? इसलिए कहते हैं नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। नंद के कृष्ण भयो कोई नहीं कहता, नंद के भगवान का नाम आनंद है। इसलिए यदि आनंद चाहते हो तो भगवान की शरण में रहो। भगवान के अतिरिक्त और कहां आनंद होगा ये बताइए। संसार में सुख है, बस उस सुख से क्या होना। इसलिए सतचित आनंद। अच्छा भगवान क्या करते हैं? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान विश्व की उत्पत्ति पालन संगा। अच्छा ये बताओ भगवान कुछ काम करते हैं कि नहीं करते? क्या करते हैं भगवान? मैया भगवान क्या करते हैं? बाबूजी बताएंगे, पीले कुर्ते वाले। बताइए भगवान क्या करते हैं? क्या करते हैं भगवान? भगवान का काम है दुनिया को बनाना, दुनिया को चलाना, दुनिया का संहार करना। ये दुनिया को बनाना, बना के फिर चलाना। ये दुनिया को बनाना, बना के फिर चलाना, बस उसी का काम है। बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम है। गजब दुनिया बनाई परमात्मा ने। भगवान ने 3 रूपों में संसार को बनाया, ब्रह्मा विष्णु और ब्रह्मा जी मतलब
ब्रह्मा विष्णु महेश को शॉर्ट फॉर्म में कहा जाए तो बन जाएगा गॉड। GOD, G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर। ब्रह्मा सृष्टि को जनरेट करते हैं, भगवान विष्णु ऑपरेट करते हैं पालन, और भगवान शिव संहार करते हैं डिस्ट्रॉयर। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को जोड़ा, गॉड तैयार हो गया। अब मुझे एक बात बताइए, भगवान संसार कब बनाते हैं, कब चलाते हैं, कब संहार कब होता है? चश्मा वाले भैया बताएंगे। बताओ संहार कब होता है? संहार कब होता है? रोज होता है कि कभी कभी? साल भर में एक बार कि कभी कभी? रोज होता है संहार, रोज होता है। अच्छा, सृष्टि उत्पत्ति रोज होती है कि कभी कभी? बोलो, रोज। पालन रोज होता है कि कभी कभी? अब सुनो, सृष्टि भगवान की 3 शक्तियां हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, उत्पत्ति पालन संहार। ये उत्पत्ति पालन संहार हर क्षण हो रहा। चुटकी बजाइए, इतनी देर में भी उत्पत्ति पालन संहार का क्रम चल रहा है। हमारे शरीर में बहुत सारे नए सेल बन रहे हैं और नए सेल बन के थोड़ी देर में समाप्त हो रहे हैं। तो हर क्षण जन्म ले रहे हैं, हर क्षण मर रहे हैं, हर सेकंड हमारी उत्पत्ति है, हर सेकंड हमारा संहार है। पर वो उत्पत्ति संहार इतना, पालन इतना सूक्ष्म है कि हमारी आंखों में पकड़ में नहीं आता। अच्छा बताओ, आप लोग जन्म लेते हैं, देखते ही देखते बच्चा बड़ा हो जाता है कि नहीं? मतलब जन्म लेने के बाद बच्चे में कितना बदलाव हुआ, उसका हर दिन जन्म हो रहा है, हर दिन पालन हो रहा है, हर दिन लड़कपन मर गया तो जवानी आई, जवानी मरी तो बुढ़ापा आया। रोज ये सृष्टि का क्रम चलता है। इस क्रम को ही उत्पत्ति और पालन